गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है आम का मौसम। बच्चों, यह पाठ हमारे सामने एक कहानी के रूप में आया है जिसमें हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा जीवन में दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए। हम अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को सुखमय और खुशी में बना सकते हैं। तो इस पाठ में हम शुरू करते हैं। इस पाठ में एक किसान के 4 बेटे थे बच्चों। किसान के सभी बेटे लायक और समझदार थे। धीरे धीरे किसान बूढ़ा होता चला गया। उसके बेटों ने उसका कार्यभार संभाल लिया, खेती बाड़ी संभाल ली। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे, उन्हें दादाजी कहकर पुकारते थे। कुछ दिन बीत गए बच्चों। आम का मौसम आया। लोग बाग जिन आमों की गुठलियां खाकर फेंक देते थे, दादाजी वही झूठी गुठलियों को उठाकर गांव के बाहर वाले जमीन में आकर गाड़ आते थे। दादाजी को ऐसा करते देखकर उनके बेटे बहुत परेशान हो गए और लोग बाग भी उन पर हंसने लगे कि ये दादाजी क्यों दूसरों की झूठन उठा रहे हैं। लेकिन दादाजी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इस तरीके के काम करते देखकर सभी लोग उन्हें पागल कहकर भी पुकारने लगे। धीरे धीरे बच्चों आम का मौसम बीत गया। दादाजी गांव के बाहर जाकर चक्कर लगाते रहते। वहाँ पर जहाँ उन्होंने गुठलियाँ दाबी थी वहाँ पर पानी डाल आते। आम का मौसम बीतते बीतते एक दिन अचानक दादाजी बीमार पड़ गए और 2-4 दिन में ही बच्चों वो चल बसे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। समय के साथ साथ ही लोग बाग दादाजी को भूलने लगे, परंतु कुछ सालों बाद जब उन्होंने देखा आम के बाग में आम के पेड़ों पर बहार आ रही है और गांव के चारों तरफ आम के पेड़ लहलहा रहे हैं, तो लोग दादाजी को याद कर रहे थे। वह आम खाते और दादाजी को याद करते, जिसे लोग बाग दादाजी का पागलपन समझ रहे थे। वे वास्तव में उनकी सूझबूझ थी और दूसरों के लिए की गई भलाई का कार्य था। हमें भी दादाजी की तरह ही जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि दूसरों की भलाई करने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो खुशी मिलती है, वह कहीं भी नहीं मिलती है। तो इस पाठ से बच्चों हमें यही संदेश मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई का कार्य करना चाहिए। थैंक यू।